नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा निरंतर आपको मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं। आज मैं एक ऐसे ही कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा जो दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मिलवा रहा हूं आपको एडवोकेट राजेश तिवारी जी से। राजेश तिवारी बेसिकली इन्होंने जो अपना एनरोलमेंट कराया 2015 में कराया और उसके बाद से निरंतर ये 30 जारी कोर्ट में हैं और इन्होंने अपना जो लॉ डिग्री किया था वो अयोध्या से किया था और मैं इन्हीं से जानूंगा बाकी सब बातें। और इनसे एक सवाल के साथ, तिवारी जी आपका बहुत वेलकम है और मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, किस मकसद से आप चुनावी समर में उतरे हैं? सबसे पहले शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों को सादर नमस्कार। और हमने इस चुनाव के अंदर अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों के सम्मान, गरिमा और कुछ अधिकारों को लेकर के ही इन सारी समस्याओं को लेकर के चुनाव में आया हूँ। नेटिव प्लेस आपका कहाँ है? दिल्ली से ही बॉर्न एंड बॉटम है या बाहर से? मेरा नेटिव प्लेस अमेठी है। अमेठी से? जी। आपका जो वहाँ प्राइमरी एजुकेशन अमेठी में हुआ? हाँ जी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अमेठी से हुआ है, मुसाफिर खाना से। जी। लेकिन लॉ तो आपने अमेठी से नहीं किया? डॉक्टर RML अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद। फैजाबाद से? जी जी। ठीक है। तो यहाँ जो समस्याएं आपको लगती हैं 30 जारी में जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन समस्याओं के अगर बारे में पूछूं, 2-3 समस्याएं जो आपके दिमाग में, जहन में हैं, ऐसी कोई 2-3 समस्याएं आप बताएं कि क्या आप उन पे काम करना चाहते हैं? हम पिछले कई सालों से, मैं जब चुनाव के पहले भी हम अपने अधिवक्ता साथियों की सुरक्षा के लिए मामले में कई बार चुनाव को बार एसोसिएशन को भी अवगत कराया हूं कि हमारे अधिवक्ता साथियों कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जब रोहिणी कोर्ट की घटना हुई थी उसके बाद भी हमने अवगत कराया। और अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बंद हो गया है, इसके लिए भी हम समय समय पर पिछली कमेटी से बातचीत करते रहे, उसके लिए भी हम संघर्षरत रहे हैं। और भी अभी सुरक्षा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में भी हम वो अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों के लिए समय समय पर संघर्ष करता रहा हूं। और भी कई सारी समस्याएं हैं जिसमें मैं सबका, वही समस्या और पूछना चाह रहा हूँ। कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट में अपने अधिवक्ता साथियों के लिए वो एक न्यायिक प्रणाली में अधिवक्ता साथियों के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए में कई चीज़ें हैं जो हमने अपने आप से फील किया हूँ। कोर्ट परिसर के अंदर एक तो स्पेस की प्रॉब्लम होती है, कई कोर्टों में तो होता है कि हमें अधिवक्ता साथियों के लिए बैठने की जगह भी नहीं होती। वहाँ भी हमने फील किया कि ऐसी चीज़ें का निराकरण होना चाहिए। और जूनियर्स एडवोकेट के साथ भी हमने सोचा कि हमारे सीनियर्स और लॉ में जज साहब से कुछ ऐसा संवाद होना चाहिए कि जो अधिवक्ता के अधिकारों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। एक बेहतर संवाद होना चाहिए जो हमें एक सीनियर एडवोकेट से और जजों के बीच में होना चाहिए। You want some seminar should be there? जी जी जी। Okay. और इंटर्न के लिए हम चाहते हैं कि कोई मेंटोरशिप या कोई लीगल प्रैक्टिस के बारे में कुछ ऐसा डेवलप किया जाए ताकि हमारे नए अधिवक्ता साथियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सके और अपने को एक बेहतर प्रैक्टिस में परफॉर्म कर सकें। और कौन सी मेजर समस्याएं हैं जो 30 जारी में आप पिछले लगभग 10 साल से हैं, जो आपको लगता है 30 जारी में उन समस्याओं को सुना नहीं गया या उन पे काम नहीं हुआ? कोर्ट के अंदर भी कई समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई न्यायिक प्रणाली में अधिवक्ता साथियों के अधिकारों के में इंटरफेरेंस करना और पुलिस के बढ़ते हुए कदम जो कहीं न कहीं हमारे अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। वो मिसलेनियस कार्य भी हो सकता है जो कि कहीं न कहीं पूर्ण रूप से हमारे पेशेवर को प्रभावित कर रहा है। पुलिस की इंटरफेरेंस बढ़ रही है? जी, उस पे मैं चाहूँगा कि बार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किस तरह से पुलिस के इंटरफेरेंस को ठीक किया जा सके ताकि हमारे अधिकारों और पेशे को अच्छे तरीके से बेहतर परफॉर्म किया जा सके। तो आप अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? क्या आप करना चाहेंगे, बाहर से करवाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अभी जो पिछली समस्याओं को लेकर के आया हूं, एक तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर होना चाहिए। सर, आपको भी पता होगा कि रेलवे जो है केवल कंफर्म टिकट के लिए अलाउ करती हैं। हमारे कई अधिवक्ता साथी हैं जो पूर्वांचल से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, लखनऊ से हैं, पंजाब से हैं। अगर उनको सीट कंफर्म नहीं हो पाती है तो वेटिंग के थ्रू अर्जेंसी में जाना होता है, वो उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। वो चीज़ बिल्कुल ही दूर हो चुका है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले
व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर यहाँ चालू होना चाहिए। दूसरी, कोर्ट परिसर के अंदर हमारे अधिवक्ता साथियों के सुरक्षा के लिए इंतजाम होना चाहिए। तो आपने बता दिया, सुरक्षा तो ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर होना चाहिए, पहले भी था, ये कुछ दिनों से बंद है, कोरोना के टाइम से, शायद कोविड टाइम से बंद हो गया, तो इस पे आप काम करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके अलावा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर के अलावा और किन समस्याओं पर आपका ज़्यादा ध्यान जाता है? हम चाहेंगे कि हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए जो एनसीआर के अंदर है, उनके लिए मेडिक्लेम की सुविधा जो है मुहैया कराई जाए। ये हमारी सरकार ने भी आश्वासन दिया हुआ है अभी, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ज़रूर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे अपने आप को। अब तो नई सरकार आ गई, अब इससे भी आप यही डिमांड करेंगे? हाँ, ये ज़रूर हमें इन पर सहयोग मिलेगा। अभी हमारे काफ़ी सीनियर अधिवक्ता साथी इस पे चुन के आए हुए हैं, उनसे बड़ी उम्मीद है कि ज़रूर हमें इसकी प्राप्ति होगी इन चीज़ों की। फीमेल एडवोकेट्स, जो यंग फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनकी कोई समस्या आपके नोटिस में आई? हाँ, इस बार के चुनाव में महिला सशक्तिकरण का 30% का आरक्षण जो प्रतिनिधित्व मिला है, उसे सुनकर बहुत ही खुशी है। मैं चाहूँगा कि ऐसा एटमॉस्फेयर या वातावरण बनाया जाए ताकि उनके लिए एक अच्छा सशक्तिकरण और एक प्लेटफॉर्म बन सके, जो कार्य की परिस्थितियाँ जो हैं महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल रहे। कार्य की परिस्थितियाँ अनुकूल रहें, उसमें आप क्या योगदान देना चाहेंगे? मीन्स आप बार में रहेंगे तो उनकी आवाज़ आप भी उठाएंगे? जी जी, महिलाओं के लिए लेडीज़ बार के अंदर कुछ बेसिक सुविधाएं प्रदान किया जाए जो महिला से रिलेटेड हैं, और वो हो सकता है ई कोर्ट से संबंधित भी हो, तो कहीं कहीं अलग जो एक कॉमन होता है उसके लिए महिलाओं के लिए एक स्पेशल किया जाए ताकि वो अपनी अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकें। बीइंग यंग लॉयर, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं आप भी, जी जनाब, मैं क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं कोर्ट रूम में आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिन पे आप काम करना चाहेंगे? यंग लायर्स को कई समस्याएं होती हैं फर्स्ट टाइम आने में, प्रैक्टिसिंग में और सीनियर्स के साथ संवाद में, और कोर्ट के मिसलिनियस कार्यों में जो उनको प्रॉपर जानकारी मिलनी चाहिए वो हमें अपने सीनियर अधिवक्ता साथियों से ही मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर उस चीज़ों के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो अपने प्रैक्टिस को अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित कर सकें। मुझे पता लगा कि यहाँ डीबीए में मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर बेइंतहा कैंडिडेट्स हैं, मोर देन आई थिंक 30। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी लोग हैं, सबको अपनी किस्मत अंदाजना इसके चाहिए। आसपास हैं? जी जी, करीब कहते हैं कि 38, 38 या 40 के आसपास भी कैंडिडेट जाएंगे, तो हर किसी का अधिकार है, कंटेस्ट करना चाहिए, खुशी होती है, सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं, खुशी तो होती है, लेकिन वोटर के लिए समस्या हो जाती है। तो वोटर को एक ही वोट डालना है आपके लिए, किसी के लिए भी इस पोस्ट पर, तो वो अगर आप चाहते हैं कि आपको दें तो ऐसी कौन सी खूबी आप अपने में पाते हैं जिसकी वजह से आप वोटर को कह सकें कि भाई मेरे अंदर ये ज़्यादा खूबी है, इसलिए मेरे को आप वोट दें? मैं अपने अधिवक्ता साथियों से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि हम उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी समस्याओं के लिए ज़रूर हम तत्पर रहूँगा, और जहाँ कहीं भी आवाज़ देंगे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि अपने अधिवक्ता साथियों के अधिकारों और गरिमा के सम्मान के लिए किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो सुना दोस्तों, राजेश तिवारी जी ने अपनी बात कही, और अब मैं आपके और इनके बीच से हटता हूँ, माइक इनको देता हूँ। ये अपने शब्दों में आपसे बीइंग वो कैंडिडेट अपील करेंगे, और जो ये अपील करें आप सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों, आपको सादर नमस्कार करता हूं, और इसके साथ मैं अनुरोध करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं राजेश तिवारी मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 में कंटेस्ट कर रहा हूं। पिछली बार भी हमने कंटेस्ट किया था, और इस बार भी आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहूँगा कि हमें जिताएं, और हम ज़रूर आपके अधिकारों, सुरक्षा, कार्य के वातावरण और भी जो भी सुविधाएँ हो सकती हैं ज़रूर बार के साथ मिलकर एक अच्छा सामंजस्य और समन्वय के साथ करेंगे, और आप हमें खरा पाएंगे। हर जगह हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद साथियों। तो सुन ली दोस्तों, ये अपील थी राजेश तिवारी जी की तरफ से आपसे, और अब आप तय करिएगा कि इतने सारे ह्यूज क्वांटिटी में कहूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत हैं इस पोस्ट पर, तो आपके लिए भी थोड़ा दिक्कत होगी सिलेक्शन करने में, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपकी बात कराऊं, और आप भी उनसे पूछिएगा जो भी आपसे वोट मांगने आते हैं या फेवर मांगने आते हैं कि भाई उनका विज़न क्या है, क्या वो करना चाहते हैं,
और उनका क्या पृष्ठभूमि रही है, ये आप तय करिएगा फिर कंपैरिजन करके किसको वोट कास्ट करना है, और एक अच्छी बार का निर्माण में आप सहयोगी बने, यही आपसे अपेक्षा है। थैंक यू राजीव जी और राजेश जी, सॉरी। और मैं फिर एक नए कैंडिडेट के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।